खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। चौदह नेशम की जम से यकूब शैमुअल। आज हम इसी तरह आगे बढ़ते हुए मत्ती 25 बाब उसकी 14 से 31 आयत तक का मुताला करेंगे और इसका अनवान है यीशु मसीह तोड़ों की मिसाल देते हैं और इसी के ऊपर हम बातचीत करेंगे। शुरू करते हैं। 14वीं आयत और 15वीं आयत का मुताला करेंगे क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया। 15वीं आयत, और एक को 5 तोड़े दिए और दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया और परदेश चला गया। अजीजों, ये तमसील भी जब यीशु ने अपने शागिर्दों को, अपने लोगों को कही, जब खुदावंद वापस आएगा तो सच्चे और झूठे नौकरों सच्चे और झूठे नौकर होंगे। ये कहानी 1-2 के गिर्द नहीं घूमती। जिसने सफर पर जाने से पहले घर के नौकरों को जमा किया, हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया। नकदी मुख्तलिफ मिकदार, एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1। उनको इनके तोड़ों के इस्तेमाल के बारे में भी यीशु ने बताया कि इन तोड़ों को इस्तेमाल करो जो मैंने बरकतें दी हैं, जो मैंने तोड़े दिए। जो ये तोड़े जो हैं, ये खुदावंद का कलाम है, खुदावंद की खुशखबरी का कलाम है, यीशु की खुशखबरी का कलाम है कि उसको फैलाने के लिए ये जितने भी हम लोगों को देखते हैं दुनिया में, पासपान हैं या बड़े बड़े लोग हैं या वो लोग हैं जिनको ये खुदावंद की तरफ से तोड़े दे दिए गए ताकि वो खुशखबरी की मनादी को फैलाएं। और बहुत सारे पासपान इस काम में मशगूल हैं और फैला भी रहे हैं, दिलो जान से ये सारे काम को अंजाम दे रहे हैं। और जैसा कि उनको इनामात, जब वो बादशाह आएगा, ये बादशाह के आने की जो पहले भी मैं 24 बाब में बता दो, यीशु की आमद, दूसरी आमद की तैयारी के बारे में ये सारी बातचीत हो रही है कि यीशु जब दोबारा आएंगे, यीशु सबसे हिसाब लेंगे। या इस हिसाब किताब में बहुत सारे ऐसे लोग भी दाखिल हो जाएंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उनको तोड़े तो मिले नहीं, लेकिन उन्होंने काम कुछ किया ही नहीं, और वो भी लाइन में खड़े होंगे, हमने ये किया। हम जैसा कि वो एक आदमी को एक ही तोड़ा मिला, उसकी लियाकत के मुताबिक एक ही तोड़ा मिला, और उसने उस तोड़े को भी दबा दिया, उस खबरी को भी दबा दिया। उसको डर था कि खुदावंद जहाँ नहीं बिखेरता वहाँ से निकाल लेता है, तो वो ना हो कि ये तोड़ा मेरे से ले लिया जाए और गुम हो जाए। तो उसकी वजह से उसने उसको छुपा दिया। उसने उसके साथ लेन देन नहीं किया, लोगों को खुशखबरी का नहीं बताया, कोई ऐसी बात उसने लोगों को नहीं बताई। तो इसी तरह आगे बढ़ते हुए 16वीं और 17वीं आयत का मुताला करेंगे। और जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फौरन जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर लिए। 17वीं आयत, इसी तरह जिसे 2 तोड़े मिले थे उसने भी 2 और कमाए। अजी, तो ये जो तोड़ों का जिक्र आ रहा है, ये तोड़े वो हैं कि खुदा की नेमतें हैं, खुदा की बरकत हैं। खुदावन ने जो यीशु ने आपको, हमें, दुनिया के बड़े बड़े पासपानों को बरकतें दी हैं, नेमतें दी हैं। किसी को शिफा की नेमत है दी है, किसी को कलाम देने की नेमत दी है, किसी को किस तरह की नेमत दी है, किसी को। इसी तरह आगे बढ़ते हुए 18-19 आयत का मुताला करेंगे। मगर जिसको 1 मिला था उसने जाकर जमीन खोदी और अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। 19वीं आयत, बड़ी मुद्दत के बाद नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेना चाहा। अजी, तो जैसे कि हम दुनियावी तौर पर भी अगर बात करें तो किसी को अपने कारोबार का
अपने सारे सिस्टम का, प्रॉपर्टी का, बहुत सारे ऐसे काम है जिसका जिम्मेदारी इंसान उनको दे के जाता है और परदेश में चले जाता है, और जब वो पता चलता है कि उसने तो कुछ किया ही नहीं है बल्कि उल्टा उसने नुकसान किया है, और उसको ये नेमत बख्शी, बल्कि वो उसको ये इज्जत दे देगी कि तुम लेन देन करो, और उसने कुछ ना किया, और उसने वो उसके डर से उसको ज़मीन के अंदर दबा दिया, और ताकि जब उसका मालिक आए, वो बादशाह आए, यस्सु राजा आए, तो वो उसके डर से, खौफ से उसने दबा दिया ताकि वो मुझे कुछ ना कहे, ताकि इसको मैं वेस्ट ना करूं। तो जिदो जब यस्सु आएंगे, जिस जिसको भी नेमत मिली है, जिस जिसको भी बरकत मिली है, उसकी बरकत के हिसाब से यीशु ने अपना जस्टिस कायम करना है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो गलत तालीम भी दे रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे वो बाइबल की तालीम के बरक्स तालीम दे रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लालच में, अपने लालच के बायस वो अच्छी अच्छी बातें जो उनके फ़ायदे की वो बताते हैं, बाकी कलाम तो बताते नहीं हैं। कलाम मुकद्दस जो या दुनिया के बड़े बड़े पासवान पेश कर रहे हैं, वो खोल खोल कर बातों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमें इन बातों को समझना चाहिए और लोगों को पेश करना चाहिए, कि लोगों को एजुकेट करें, लोगों को बताएं कि कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है, ये बातों का मतलब क्या है। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए 20-21 आयत का मुताला करेंगे। जिसको 5 तोड़े मिले थे वो 5 तोड़े और लेकर आया और कहा, जिसको 5 तोड़े मिले थे वो 5 तोड़े और लेकर आया और कहा, आए खुदावंद, तूने 5 तोड़े मुझे सुपुर्द किए, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। 21 आयत में देखेंगे, उसके मालिक ने उससे कहा, आए अच्छे और देनदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में देनदार रहा, मैं तुझे बहुत चीज़ों को मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। अजीजों, जैसा कि जिस पासबान को, जिसको खुदावन ने वो तोड़ों की नेमत दी, और जब खुदावन की दूसरी आमद होगी वो बताएगा कि मैंने ये किया, मैंने लोगों को प्रीच किया, और वो जो कलाम मुकद्दस हमें आपको दिया गया उसको मैंने खोल खोल के लोगों को बताया, और मैंने बहुत तरक्की की और लोगों को भी तरक्की में लेकर आया, और मैंने उससे 5 और तोड़े कमाए। उसके मालिक ने उसको शाबाश कहा और बहुत दयानतदार रहा, और उसने कहा, तू थोड़े में भी दयानतदार रहा, मैं तुझे इन चीज़ों का मुख्तार बना दूंगा। दुनियावी तौर पर लोग कंपनी में, ऑफिस में या बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में काम करते हैं, वो आदमी, वो शख्स तरक्की करके ऊपर आता है जो दयानतदारी से काम करता है, अपनी पूरी मेहनत करता है, अपना पूरा दिल लगाता है। जब उसका मालिक खुश होता है और देखता है कि ये बड़ा दयानतदार है, और उसको वो तरक्की देता है, उसको मुख्तार बनाने की कोशिश करता है, ताकि इसके ऊपर मैं सारी जिम्मेदारी छोड़ दूं, सारी जिम्मेदारी दे दूं, ताकि ये सब लोगों को कंट्रोल करे। तो ये तरक्की करता है। आम जिंदगी में भी लोग जब अपने कारोबार में, अपने सिस्टम में देनदार होते हैं, वो थोड़े में भी देनदार होते हैं, लेकिन जो मालिक, वो फैक्ट्री का ऑनर या ऑफिस का ऑनर, वो सारी चीज़ें वॉच करता है, और सारी चीज़ें उसको पता होती है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, उसको सब पता होता है, और वो उसकी लियाकत के मुताबिक ही उसको तरक्की देता है। और जो 22 और 23 आयत का मुताला करेंगे, और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी पास आकर कहा, आए खुदावंद, तूने 2 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। 23 आयत, उसके मालिक ने उससे कहा, आए अच्छे और देनदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में भी देनदार रहा, मैं तुझे बहुत चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी बात
اس آیت کا یہ مطلب جب آپ کام کرتے ہیں، کام چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو چاہے کسی قسم کا کام ہو، جو برکات یا جو ہنر آپ کو دیا گیا وہ کبھی چھوٹا نہیں ہوتا. اگر اس کو بھی آپ ایمانداری سے کریں گے، زمینی خدمات کے بارے میں کہتے ہیں، آپ کہیں نوکری کرتے جاب کرتے ہیں تو جو اس کا آنر ہوتا ہے وہ سارا کچھ جانتا کہ یہ نوکر اچھی طریقے سے کام کر رہا ہے، اچھے طریقے سے جانتا ہے یہ دنیا کا مالک خداوند ہے، دنیا کا خالق خداوند ہے. دنیا میں خداوند نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اسی لیے بھیجا کہ وہ سب پر اختیار رکھے، سب پر جسٹس کرے، کون کیا کرتا ہے کیسے کرتا ہے. یہ ہمیں کبھی بھی ایسی سوچ نہیں آنی چاہیے کہ ہم دنیا میں جو کچھ کرتے ہیں کہ خداوند نہیں دیکھتا. خداوند ہماری ہر موو پر، ہر چیز پر غور کرتا ہے. کہ اگر ہم جھوٹ بولتے تو بھی جھوٹ بولتا ہے، اگر فراڈ کرتے وہ بھی رپورٹ ہوتی ہے. کوئی بھی دنیا میں ایسا آدمی نہیں ہے جو کچھ بیڈ کرے اور اس کے لیے اچھا ہی ہو. وقتی طور پر ہو سکتا ہے کچھ اچھی اس کو لگے، لیکن جو بیڈ کرتا ہے اس کے آگے بیڈ ہی ہوتا ہے. وہ کبھی ترقی لے ہی نہیں سکتا. ترقی تب بھی لے سکتا ہے جب وہ ایمانداری سے کام کرے، ایمانداری سے یسوع کی منادی کرے، ایمانداری سے یسوع کے ساتھ ساتھ چلے، تو ہی اس کو ان چیزوں کی برکت ملتی ہے. 23 آیت میں پڑھیں گے، اس کے مالک نے اس سے کہا، آئے اچھے دیانتدار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں بھی دیانتدار رہا، میں تجھے بہت چیزوں کو مختار بناؤں گا. اپنے مالک کی خوشی میں شامل شریک ہو. پھر خداوند نے یسوع نے پرامس کیا، یسوع نے بتایا کہ تو تھوڑے میں بھی دیانتدار رہا. بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو کسی کی امانت میں خیانت کرتے ہیں. اور کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کا مال ہو اور جس کا سارا کاروبار ہو، اس کے اندر دیانتداری سے اگر کام نہ کرے تو وہ آدمی ترقی نہیں کر سکتا، وہ وہیں کا وہیں رہتا ہے. تو جب یسوع نے اپنے لوگوں کو، چاہنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو اور سب کو برکتیں دی ہیں، اگر وہ ایمانداری سے کچھ نہیں کرتے تو وہ برکت نہیں لے سکتے. یسوع نے تو سب کو برکت دی ہے. تو اسی طرح 24 آیت کا مطالعہ کریں گے. اور جس کو ایک توڑا ملا تھا وہ بھی پاس آ کر کہنے لگا، آئے خدا، میں تجھے جانتا ہوں کہ تو سخت آدمی ہے، جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہے اور جہاں نہیں بکھیرتا وہاں سے جمع کر لیتا ہے. عزیزو، وہ جو نوکر تھا وہ یسوع کو اچھی طرح جانتا تھا، اچھی طرح پہچانتا تھا کہ جہاں تو نے نہیں بکھیرا وہاں سے بھی تو کاٹ لیتا تھا. اور یہ ساری باتیں جانتا تھا. جیسے ہم پوری دنیا مسیحیت جانتے ہیں کہ جب یسوع کراس پر تھے تو یسوع نے اس ڈاکو کو بچایا، اور ڈاکو نے یسوع کی باتیں سنی تھی، لیکن یسوع نے یا شاگردوں نے اس کو پریچ نہیں کیا تھا. وہاں جب وہ ڈاکو کراس پر تھا، یسوع نے اسے کہا، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یہ فصل کاٹی گئی، اس نے کنفیس کر لیا، اس نے توبہ کر لی. یہ اسی طرح کی ہزاروں تمثیلیں بائبل کے اندر پائی جاتی ہیں جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو یسوع کے بارے میں ہم آپ کلام مقدس کے مطابق ہی جانتے ہیں کہ یسوع نے دنیا میں کیا کیا کام کیے. تو 25 اور 26 آیت کا مطالعہ. پس میں ڈرا، جا کر تیرا توڑا زمین میں چھپا دیا، دیکھ جو تیرا ہے وہ موجود ہے. وہ کیسی بات کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ میں نے وہ جو تو نے مجھے توڑا دیا تھا میں نے زمین میں چھپا دیا، جو تیرا ہے موجود ہے. کہ میں نے اس کو ویسٹ نہیں کیا، میں نے اس کو ضائع نہیں کیا، اس نے اس کو چھپا دیا. اس کے ساتھ اس نے لین دین نہیں کیا، اس کے ساتھ اس نے سوداگری نہیں کی، اس کے ساتھ اس نے کچھ بھی نہیں کیا. وہ ڈرا، خوف زدہ ہو گیا کہ میں جانتا تھا تو سخت ہے. یسوع نے جو کلام بنی اسرائیل کے اندر لوگوں کے سامنے پیش کیا، لوگوں کو بتایا، وہ بہت سخت کلام تھا. جیسے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ موسوی شریعت میں یہ بڑی
अच्छी तरह देखा जाए, अगर कोई औरत किसी ज़िनाकारी में या किसी सिस्टम में पकड़ी जाती, उसको संसार कर दिया जाता था। और यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उससे सख्त कानून किया। यीशु ने कहा, तू अपने दिल में, अपनी आंखों में अगर तूने सोच लिया, देख लिया, तो तू जुना कर बैठा। और इतना सख्त और इतना ज़बरदस्त कलाम दिया कि जो कि वो बनी इसराइल के लोग हजम नहीं करते थे कि ये क्या कह रहा है। तो इस तरह बहुत कलाम मुकद्दस में बातें, बहुत कलाम पढ़ा हुआ है जो हम और आप जाने तो हमें समझ आनी शुरू हो। अजीजो, 26 आयत का मुताला करेंगे। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, आए शरीर और सुस्त नौकर, तू जानता है कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं, जहां मैं नहीं बिखेरा वहां से जमा कर लेता हूं। 27 आयत, बस तुझे लाजम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता, तो मैं आकर अपना माल सूद समेत ले लेता। यहाँ पर बड़ी गहरी बात है। यीशु अल मसीह ने फिर ये तमसील जो अपने शागिर्दों को पूरी, वो लोग जहाँ बैठे हुए थे वो बताते हैं। अजीजों, यहाँ जो ये 25 बाप है, ये यीशु के इख्तामी या यीशु के सूली पर जाने के अय्याम बहुत नज़दीक हैं, जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि यीशु जल्दी जल्दी सारी बातें अपने शागिर्दों को, लोगों को समझा रहे हैं। और यीशु ने फिर कहा कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, और जहाँ मैं नहीं बिखेरता वहाँ जमा करता हूँ। जैसा कि दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में ये खुदावन ने हमें ज़मीन दी है। अगर इस ज़मीन पर आप बीज डालोगे तो इसमें से फसल निकलेगी, नहीं डालोगे तो नहीं फसल निकलेगी। तो यीशु उनको समझाते, जहाँ मैंने नहीं बीज डाला तो भी वहाँ से फसल निकली, जहाँ मैंने नहीं बिखेरा तो वहाँ से भी इकट्ठा किया। ये सिर्फ यीशु अल मसीह कर सकते हैं, खुदा कदूस कर सकते हैं, और कोई दुनिया में ऐसा शख्स या ऐसी कोई नहीं है जो ऐसा को काम कर सके। उसको नौकर को फिर डांट लगाई, तुझ पर लाजम था कि इससे लेन देन करते, कलाम को शेयर करते, लोगों को बताते मेरे बारे में, दूसरी आमद के बारे में, सारी बातों में। वो खामोशी से दबा कर बैठ गया। जैसा कि हमारे घरों के अंदर कलाम मुकद्दस तो है, और अच्छे अच्छे कपड़ों में, अच्छे अच्छे कवर्स में उसको बंद करके अलमारी के ऊपर, अपनी अच्छी जगह के ऊपर रखा होता है, ताकि उसके ऊपर घट्टा मट्टी ना चढ़ जाए, लेकिन उसको खोल के पढ़ते ही नहीं है। जब हम आप कलाम मुकद्दस को नहीं पढ़ेंगे तो यीशु के बारे में कैसे जानेंगे? आपको, हमें कलाम मुकद्दस को पढ़ना है। और जब हर कोई कलाम मुकद्दस जो हमारा कलाम है, किसी भी ज़बान में आप पढ़ सकते हैं। आप नेट के अंदर जाएं, उर्दू ज़बान में उसको डाउनलोड करें, फ्रेंच में करें, इंग्लिश में करें, किसी भी ज़बान में करें, आपको कलाम मुकद्दस मिल जाएगा। आप अपने घरों में बैठे पढ़ सकते, किसी को पता भी नहीं चलेगा आप कलाम मुकद्दस पढ़ रहे। आप नेट के अंदर पढ़े, बस के अंदर पढ़े, ट्रेन के अंदर पढ़े, जहाज़ के अंदर पढ़े, कहीं भी पढ़े, आप पढ़ सकते हैं कलाम मुकद्दस का। आप मुकम्मल तौर पर मुताला कर सकते हैं। 28 आयत, पास इससे वो तोड़ा ले लो, जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो। यीशु ने फिर कहा, किसके पास 10 तोड़े हैं उसको ये एक तोड़ा भी उसको दे दो, क्योंकि ये काबिल नहीं है कि इसको ये तोड़ा दिया जाए, और ये तोड़े का ये लेन देन करता, ये तोड़े से कुछ करता, इससे वो भी लेके 10 तोड़ वालों को दिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ईमानदार था। उसने बहुत अपनी जान लगाई, अपनी यहाँ तक के अपनी गर्दन भी तुड़वा दी काम करने में, खुशखबरी फैलाने में। उसने कोड़े खाए, उसने जख्म लिए, उसने बहुत ऐसे ऐसे बड़े बड़े खुदावन यीशु मसीह के लिए काम किए, जिससे उसको वो नेमत भी किसी की, जो किसी को भी दिया गया था, वो भी उसके खाते में चला गया। 29 आयत का मुताला करेंगे, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और उसके पास ज़्यादा हो जाएगा, मगर
جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی جو اس کے پاس ہے لے لیا جائے گا۔ عزیزو، یہ یہاں پر وہ جو لوگ اکثر سوچتے ہیں دھن دولت کے بارے میں، اگر یسوع کا کلام، یسوع کی باتیں، جیسے کلام مقدس میں لکھا پہلے تم ڈھونڈو بادشاہی تو ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی، تو جس کو 10 توڑے ملے تھے اس کو ایک اور بھی ملا، اور اس کو ساری چیزیں جو برکات تھی وہ ساری مل گئی، جو دنیاوی طور پر تو وہ بھی چیزیں اس کو مل گئی، جو روحانی طور پر یسوع کے آنے پر تو وہ بھی اس کو مل گئی۔ تو اتنی بڑی برکات اس کو، برکتیں ملی کہ وہ انسان اپنی دنیاوی زندگی میں اور روحانی زندگی میں بھی خوش ہوا، اور یسوع کے ساتھ، یسوع کی وہ بڑی فوج کے ساتھ وہ والا ہے، یسوع کی دوسری آمد میں وہ شامل ہے۔ 30 آیت کا مطالعہ کریں گے، یہ خاص آیت ہے۔ اور اس نکمے نوکر کو باہر اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ کیسی پیاری بات! یہ اس آدمی کے لیے یہ کلام ہے جو سچائی سے کچھ نہیں کرتا، وہ اپنی زندگی میں ہر وقت بری باتیں سوچتا ہے، جھوٹ فراڈ برے کام۔ خدا کا کلام تو اس کے پاس ہے لیکن اس کو کھول کے دیکھتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، یا اس کو شیئر نہیں کرتا۔ تو اس کے لیے خدا کی طرف سے پیغام ہے، اس کو اندھیرے میں ڈال دو اور وہاں رونا دانت پیسنا ہوگا۔ یہ رونا اور دانت پیسنا کہاں ہوتا ہے؟ یہ اس ہیل کی بات ہو رہی ہے، اس آگ کی بات ہو رہی ہے جو خداوند نے زمین پر بنائی ہے، جہاں پر وہ لوگ جائیں گے جو برائیوں میں ملوث ہوں گے، برے کام کرتے ہوں گے، جو کلام مقدس کے مطابق زندگی کو بسر نہیں کرتے ہوں گے، تو وہ وہاں اس کو ڈال دو تاکہ یہ وہاں چلے جائے، اس نے دیانتداری سے کچھ نہیں کیا۔ اور بہت سارے ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں جو خداوند کے نام سے برے برے کام بھی کرتے ہیں اور خداوند کے نام سے لوگوں کو ٹھگتے بھی ہیں۔ یہ انہی کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے۔ عزیزو، یہ اختتامی آیت ہے، 31 آیت کا مطالعہ کریں گے، 25-31۔ جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا۔ یسوع اپنے بارے میں بار بار بہت کچھ بتا رہے ہیں، اپنے شاگردوں کو بتا رہے ہیں، اپنے لوگوں کو بتا رہے ہیں، چاہنے والوں کو بتا رہے ہیں۔ جب وہ جلال میں آئے گا، فرشتوں کے ساتھ آئے گا، تخت پر بیٹھے گا، تو جسٹس قائم ہوگا۔ ساری چیزیں، سارا کلام بار بار یسوع ایک بات کو 3-4 دفعہ کرتے تھے تاکہ ان کو اچھی طرح سے سمجھ آئے۔ کچھ سمجھ نہیں آتے تھے، وہ شاگرد پوچھتے تھے یہ کیسے ہے، اور وہ پھر ایکسپلین کرتے تھے، بتاتے تھے، اپنے شاگردوں کو بتائے، یہاں تک کہ شاگردوں نے اپنی جان دینے تک بھی وفاداری کی۔ آپ کے سامنے ہے، دنیا جانتی ہے، جتنے شاگرد ہیں ان کو جد و کوب کیا گیا، قتل کر دیا گیا، پوری طرح مار دیا گیا، لیکن وہ پھر دوبارہ یسوع کے ساتھ آئیں گے۔ ہم آپ جو سو گئے وہ بھی دیکھیں گے، جو جاگتے ہیں وہ بھی دیکھیں گے، اور دنیا میں جنہوں نے زد و کوب کیا وہ بھی دیکھیں گے۔ تو عزیزو، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔